हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज आप लोगों के सामने जो DSSB का आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम था, वो अब हो चुका है, काफ़ी टाइम भी हो चुका उसको। अब ज़रूरत है तो आपके रिजल्ट की ज़रूरत है। अब उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये आपकी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक तो इसका रिजल्ट कब आएगा और इसकी कट ऑफ क्या है, पहले अपन इसके बारे में कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। कैटेगरी वाइज़ जानेंगे कि पिछले 2018 की वैकेंसी थी, उसकी क्या कट ऑफ रही और उसके बाद में अब जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले पोस्टें कितनी थी, अब पोस्टें कितनी है, उन दोनों का चीज़ों को आपस में अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले कट ऑफ क्या रही थी 2018 वाली वैकेंसी थी उसकी, और अब क्या रहने की जो एक्सपेक्टेड अपने की वहाँ जो संभावनाएं बन रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जो जनरल कैटेगरी है। देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर पिछली बार जो वैकेंसी थी टोटल आपकी 2018 के अंदर 516 पोस्ट थी। 2018 की वैकेंसी थी जो लगभग 2022 तक क्लियर हुई थी, है ना। और उसके बाद में अब जो वैकेंसी आई है 2024 की, तो टोटल पिछली बार जो वैकेंसी थी टोटल उस समय थी 1000 लगभग 24, और इस बार आपकी है 1507। ये टोटल पोस्ट है ना। और कैटेगरी उसमें देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की लगभग इस बार जो आपकी पोस्टें हैं वो 724 है। तो पिछली वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में दोनों में देखा जाए तो काफ़ी सारा लगभग 200 पोस्टों का अंतर है दोनों में, है ना। और पिछली बार जो कट ऑफ थी 2018 की, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन पहले ही कर दिया कि 120.90 की यहाँ पर कट ऑफ रही थी। ये जनरल कैटेगरी की थी, है ना। DSSB खुद ने ऑफिशियल इस चीज़ को बताया है। आप खुद गूगल जाके सर्च कर लेना, DSSB की जो साइट है उस पर चेक कर सकते हो। लेकिन इस बार जो वैकेंसी 200 पद बढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो 2018 की वैकेंसी उस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए थे, तो अब से लेकर लगभग कितने साल हो गए, 5-6 साल हो गए। 2024 जो 18 19 20 21 22 23 24 24 5 साल हो गए लगभग। 5 साल में आपकी 200 पोस्टें बढ़ी हैं, तो इसका मतलब कैंडिडेट भी बढ़े होंगे। कैंडिडेट बढ़े हैं, उनका कंपटीशन बढ़ा होगा। कंपटीशन बढ़ा, इसका मतलब कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई रह सकती है। तो सर ठीक है, कितनी रह सकती है। देखो इतनी ज़्यादा भी हाई नहीं रहेगी, क्योंकि पोस्टें बढ़ गई है। पोस्टें पिछली बार कम थी तो 120 थी, लेकिन इस बार 200 पोस्टें बढ़ी हैं, तो इसका मतलब है कि लगभग उसके आसपास ही रहने वाली है। तो कितनी रहेगी देख लीजिए, आपके सामने मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। लगभग आपकी इस बार की जो रहने वाली है वो 120 से लेकर के 125 की कट ऑफ यहाँ पर आपकी जनरल कैटेगरी की रहने वाली है। ये इतना ही ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन था उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग वाला और नॉन नर्सिंग का दोनों को मिलाकर देखा जाए तो लगभग इतना ही रहेगा। ये आपकी जनरल कैटेगरी आपकी कट ऑफ हो गई। इसके बाद में अगली कैटेगरी आती है आपके सामने ओबीसी की। तो ओबीसी की पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 2018 में थी, लगभग आपकी कितनी 277 277 थी, और इस बार 445। ये भी लगभग 200 पोस्टें बढ़ी हैं इसमें भी, 200 सवा 200 के आसपास। और पिछली बार देखो ओबीसी की कट ऑफ, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए ओबीसी की जो पोस्टें हैं ना, जितनी अदर कैटेगरी है उसमें जितनी कास्ट नहीं है, जितनी ओबीसी में सबसे ज्यादा कास्ट है। और सबसे ज्यादा कास्ट है, इसका मतलब कैंडिडेट सबसे ज्यादा, अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म भी भरे जाते हैं तो वो ओबीसी कैटेगरी के भरे जाते हैं। इस बार भी वही हाल हुआ है। और 2024 की वैकेंसी 445, 2 से पोस्टें बढ़ी हैं, इसका मतलब कंपटीशन भी बढ़ा है। और कंपटीशन बढ़ा, इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई आपकी यहाँ पर भी इस बार भी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। तो हालांकि ये एक फायदा है ओबीसी को कि ओबीसी वाले जो जनरल कैटेगरी थी पीछे मैंने बताई आपको, उसकी जो पोस्ट है उसको वहां पर फाइट कर सकते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में अपवर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर जो जो कैंडिडेट ओबीसी को छोड़कर जनरल को फाइट करके वो तो जनरल में चले जाते हैं, यहाँ पीछे वैकेंट हो जाती है, तो ओबीसी के नीचे वाले लोग और अंदर आ जाते हैं इसमें। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पिछली जो वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। 100 लगभग आपकी ये 115 से लेकर 120, इससे ज्यादा आपकी ओबीसी की भी नहीं जाएगी। देखो कंपटीशन बढ़ा है, कैंडिडेट बढ़े हैं, उसके हिसाब से ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाईएस्ट 120 को क्रॉस नहीं करेगा, ये मैं आपको लगभग कह सकता हूँ, है ना। तो ये कट ऑफ रहने वाली आपकी ओबीसी की पिछली पोस्ट है, और इस दोनों को आपस में आप एनालिसिस करें तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। कैंडिडेट भी लगभग जो बड़े हैं तो उसके हिसाब से ये लगभग आपका रहने वाला है। ओबीसी के बाद में आता है आपका एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, जिसके अंदर 2018 में 154 पोस्टें थी, इस बार 115 पोस्टें हैं। पोस्टें घटी है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग टोटल जो वैकेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर जो मिलता है ना, रिजर्वेशन का परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी पोस्टें इतनी ही मिली है। और जो पिछली कट ऑफ थी 106 थी, 106.19। देखो पिछली बार ओबीसी की कम थी, इसका मतलब क्या था,
वहां पर कंपटीशन कम जैसा लगा, क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम जैसा क्यों लगा, हो सकता है कैंडिडेट कम थे। इस बार वैकेंसी एससी की 115 है, तो क्या रहने वाली मेरिट एससी की मैं आपको यहाँ पर पहले से ही बता देना चाहता हूँ, ये लगभग आपकी 95 से लेकर 100 के आसपास रहने वाली है ये कट ऑफ। अब आप लोग कहोगे कि सर अलग अलग कैटेगरी में इतना डिफरेंस कैसे है? भाई जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट भी कम ही होते हैं, और कैंडिडेट कम होता है तो उसकी सीधी सी बात है यहाँ पर इनको कोई फाइट नहीं कर सकता। जो जितने भी रिजर्वेशन जो दे रखा है रिजर्व कैटेगरी है, उनको कोई फाइट नहीं कर सकता, वो उसी कैटेगरी लोग उनको फाइट कर सकते हैं। वो ये लोग अगर जनरल कैटेगरी को फाइट कर जाते हैं तो यहाँ की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, और नीचे वाले जो एससी के है वो इसमें आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि लगभग इसकी जो मेरिट है वो 95 से लेकर 100 के बीच में रह सकती है। ये लगभग आपकी एससी कैटेगरी हो गई। और एससी के बाद में अगली आती है आपकी एसटी कैटेगरी। एसटी में पिछली बार की तुलना में अगर इस बार देखा जाए तो पोस्टें बड़ी हैं। बड़ी है मतलब पहले 77 थी और इस बार 106 106 पोस्टें हो गई। पिछली बार जो मेरिट थी आपकी एसटी कैटेगरी की तो उसमें थी 98.55 98.55, लेकिन इस बार जो रहने वाली है वो भी लगभग आपकी 98 से लेकर 103 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। देखो एसटी के कुछ क्या होता है कि मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनकी यहाँ पर वैकेंट होती है, और वो कैंडिडेट लगभग कम ही होते हैं। तो ये 98 की बजाय आप इसको 95 मान लीजिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा लगता नहीं है 95 टू ये लगभग 98 मान लीजिए, ऐसा ये एक लगभग ऐसी रह सकती है। ये आपको पहले से ही बता देते। पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी कट ऑफ डाउन चली जाएगी, 98 से भी कम जा सकती है ना, इसलिए मैंने 95 से 98 के बीच में रखा है। ये डिटेल एनालिसिस जो पिछली वैकेंसी की तुलना में इसको हम आपस में अगर देखा जाए तो तब लाकर हमें ये ऐसा आंकड़ा है वो मिलने को देखने मिलता है। इसके बाद में आती है जो आपकी है ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पिछली वाली जो वैकेंसी थी उसमें थी नहीं। उसका रीजन ये है कि जो ईडब्ल्यूएस का आपको जो रिजर्वेशन दिया गया 10% कोटा, वो आपका जनवरी 2019 में दिया गया था, और वैकेंसी है आपकी पिछली बार 2018 की, तो इसमें वो सीधी सी बात है वैकेंसी थी नहीं। इस बार पद ऐड हो गए, पोस्ट ऐड हो गई, तो 117 पोस्टें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछली बार कोई कट ऑफ थी नहीं, तो इस बार जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है उसकी पोस्टें आई है। अब बड़ा सवाल है कि सर इसके अंदर क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, या क्योंकि पिछला तो कुछ है नहीं तो क्या रह सकती है, क्योंकि ना तो कोई कैंडिडेट कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उनका कोई पता है, अब कितनी रह पाएगी ये भी पता थोड़ा लगाना मुश्किल काम होता है। पर फिर भी हम एक अनुमानित जो पिछली वैकेंसीज थी, जो जैसे नौसेट हो गई, या इसके अलावा एसजीपीजीआई हो गई, जो पीजीआई चंडीगढ़ थी, उनको अगर अपन आधार माने कि भाई कितने कैंडिडेट, भाई नर्सिंग के कैंडिडेट तो जहाँ कहीं भी वैकेंसी वहाँ जाते हैं, सारे ही जाते ही हैं। अब यहाँ पर इस वैकेंसी में कितने आए हैं, क्योंकि ये दिल्ली की है, तो दिल्ली में लगभग कैंडिडेट एक एक्सपेक्टेड मान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो ईडब्ल्यूएस की भी 95 से लेकर 103 के बीच में रह सकती है। ये आप लगभग मानकर चलिए ये इतनी रह सकती है, क्योंकि 117 पोस्टें हैं और कैंडिडेट 10% रिजर्वेशन है, लेकिन सारे स्टेट जितने इंडिया में जितने भी स्टेट है वहाँ के कैंडिडेट आने की कोशिश की होगी। सेंट्रल में उनको रिजर्वेशन मिल चुका है 10% का। जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट थे वो अब इसमें आ गए, तो लगभग उनके फायदा होने वाला ये। तो 95 से लेकर 103 के बीच में ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो है उसके अंदर कट ऑफ रह सकती है ये नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, ये बातें हो गई इस चीज की। अब बात करते हैं कि सर ये जो है आपका रिजल्ट कब आने वाला है। देखो सीधी सीधी बात बताऊं तो आपका जो रिजल्ट है पहले तो अक्टूबर में प्रस्तावित था, नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित था, होना था, लेकिन उस टाइम हो नहीं पाया। अब नवंबर गया, दिसंबर गया, नहीं आया, अब जनवरी 2025 आ गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप इस चीज को एक मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं, हालांकि ये फिक्स नहीं है, एक एक्सपेक्टेड इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अभी क्या है दिल्ली में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, और वो इलेक्शन कब होने वाले हैं, फरवरी के अंदर, फरवरी 2025 के अंदर दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। इस वजह से अगर रिजल्ट आता है तो इस महीने में आएगा, जनवरी मंथ में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको बता देते हैं कि कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, वो क्या चाहती है कि अगर खुद की सरकार को रिपीट करना होता है ना,
तो वो हमेशा क्या करती है, ऐसे लुभावने या फिर जो चीज़ें पेंडिंग होती है उसको जल्दी-जल्दी करके जनता को अपनी ओर खुद से फिर से आकर्षित करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अभी दिल्ली की जो सरकार है वो अगर खुद वो रिपीट करना चाहेगी तो ये जो रिजल्ट है आपका वो लगभग आपका जनवरी एंड ऑफ मंथ का मतलब है कि लगभग मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट दे रहा हूँ 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में आपका ये रिजल्ट आना चाहिए और मुझे लगभग उम्मीद है इस डेट को आ जाएगा। अगर आज आ जाता तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा 22-28 जनवरी को तो देखते हैं कि आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो संभावनाएं बन रहे हैं, हम जो चीज़ हैं वहाँ की जो संभावनाएं देख रहे हैं कि भाई असेंबली इलेक्शन है फरवरी 2025 के अंदर और उससे पहले सरकार जितने भी पेंडिंग काम है उनको को जल्दी करने की कोशिश करेगी। अब बड़ी बात है कि सर अगर इस डेट को रिजल्ट नहीं आया तो कब आएगा? तो फरवरी को तो आप भूल जाइए, फरवरी को तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर तो फरवरी को अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि फरवरी में तो इलेक्शन चलेगा, आचार संहिता लग जाएगी, है ना? और फरवरी में लगभग इलेक्शन चलेगा तो उसके बाद में अगर रिजल्ट आता है, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद में सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो पुरानी वाली सरकार रिपीट हो चाहे नई सरकार बने, तो उस पे क्या डिपेंड करता है कि वो सरकार सबसे पहले तो खुद को ज्वाइन करेगी, है ना? खुद का रिजल्ट देखेगी, उसको एनालिसिस करेगी, हम इस चीज को मतलब पेंडिंग काम है उसको बाद में देखेंगे। पहले वो खुद को अपने आप को ज्वाइन करेगी कि हाँ सरकार बन गई है, चाहे वो पुरानी रिपीट ही हो वो भी करेगी काम अपना खुद का। तो फरवरी में ये पॉसिबल है ही नहीं रिजल्ट आना। मार्च की बात है, मार्च 2025, तो मार्च की भी सीधी सीधी बात है, यहाँ पर चांस केवल मैं आपको 10% बता सकता हूँ। अगर इस डेट को नहीं आता है तो मार्च में आने का सिर्फ 10% ही चांस बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि सरकार खुद को ज्वाइन करेंगी मार्च में, जनवरी नहीं आता है, फरवरी में इलेक्शन है आएगा ही नहीं, और मार्च में अगर आता है तो 10% संभावना है। क्यों संभावना है? अगर सरकार सेम वाली रिपीट हो जाती है तब तो अलग बात है कि भाई वो दे देगी, पर यहाँ पर संभावना ये बन रही है कि मार्च में सरकार खुद को अपने आप को व्यवस्थित करेगी, अपने आप को पोस्टेड करेगी, किस डिपार्टमेंट को क्या, किस जो एमएलएज है उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, वो अलग अलग मंत्रालय डिसाइड करेंगे, फिर उसमें जा करके फिर उस पर काम होगा उस मंत्रालय का। अपना चिकित्सा मंत्रालय वो जो दिल्ली का है तो वो वहाँ के लोग खुद डिसाइड करेंगे, सरकार करेगी, फिर उस पर जाकर के वो एक्शन लेगी, फिर वो इस पे काम करेगी, तब जाकर हो पाएगा। तो मार्च में भी लगभग आपके 10% रिचार्ज से ज़्यादा है नहीं। मेरे हिसाब से ये आपका जनवरी के एंड में आ जाए तो अच्छी बात है, और लगभग संभावना यही बन रही है। फिर अगर बात उनकी सरकार की, वो अगर नहीं देती है तो वो अलग बात है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो एकदम मतलब जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को रिलेट करती है तब जाकर ये चीज़ें मैच हो पाती है। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी दी है ये इस टाइप की आपके सामने मैंने पेश की है। तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप भी किसी प्रकार का कोई सजेशन चाहते हैं, मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का इस जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए, और आगे नोसेट आ ही रही है, जीएमसीएच भी आ रही है, आरआर भी है ही आपके लोगों के पास में, खूब सारी वैकेंसी आने वाली है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, और मिलते हैं किसी नई अपडेट नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।